सत संगत जिहड़ा भांडा आवी चढ़ गया उहनूं आपां जिन्नी वारी धोवांगे, क्योंकि जिस वेले भांडे वरते जाते हैं मिट्टी के तो उन्होंने नैचुरली रोज़ धोता जाता है। वो ज्यों-ज्यों धोता जाता है त्यों-त्यों भांडे लिशकते हैं। परंतु कच्चा भांडा जिहड़ा जे आवी नहीं चढ़िया, जिन्हें आवी की अग अपने पिंडे ते नहीं हंडाई, अगर उन्होंने धोने का यतन करांगे तो धोता नहीं जाएगा। वो तो उल्टा एक बारी धोवांगे, दो बारी धोवांगे, चार बारी धोवांगे, वो तो लिबड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो धन गुरु नानक पातशाह जी ने ये जो बहुत वधिया उदाहरण दी है कि भांडा धोवै कौन जे कच्चा साजिया। वो कहते हैं भलिओ कौन कच्चे भांडे नूं धो सकदा, ਇਹਦਾ मतलब नहीं धोता जा सकता। सत संगत ये आपां गल इंज करते हैं, साडे पंजाबी बोली विच ये साडा बोलण दा एक ढंग है कि कई बार असीं कोई वाक है जिहदा अर्थ भाव जिहड़ा वो नावाचक हुंदा है, परंतु ना लफ्ज़ वरदे ने। जिवें कोई बहुत बंदा तगड़ा होवे तो वो कहेगा मेरे वर्गा तगड़ा कौन हो सकता है, ਇਹਦਾ मतलब तगड़ा नहीं हो सकता। कोई बंदा कहे मैनूं कोई जित नहीं सकता, वो कहेगा मैनूं कौन जित सकता, ਇਹਦਾ मतलब नहीं जित सकता। लफ्ज़ ना नहीं वरतिया, परंतु ਉਹਦਾ अर्थ ਜਿਹੜਾ है, भाव ਜਿਹੜਾ ਉਹ ना वर्गा है। इस तरह धन गुरु नानक पातशाह जी ने इस शब्द 'ਚ ही आख्या है कि भांडा धोवै कौन जे कच्चा साजिया। कच्चे भांडे नूं कौन धो सकदा है। कहण तो भाव है पातशाह जी का कि भलिओ कच्चे भांडे नूं धोता नहीं जा सकता। मैं जिस तरह पहले अर्ज़ की है, जेकर आपां जिद करके कच्चे भांडे नूं धोवांगे एक बारी, दो बारी, चार बारी, वो भांडा लिबड़ जाएगा, उल्टा खराब हो जाएगा, उसका लाभ कोई नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो धन गुरु नानक पातशाह जी ने ये उदाहरण दे के सानू गुरमत की एक बहुत जिहड़ी डूंगी थ्योरी है वो समझाई है कि ऐ भलिओ संसार विच रहिंदे आ जिस तरह पक्का भांडा काम आउंदा है, कच्चा भांडा काम नहीं आउंदा, इस तरह जेकर तुहाडे जीवन च पकियाई है तो तुहाडा मनुखा जन्म सफल है। जेकर जीवन च पकियाई नहीं आई, जिस तरह कच्चा भांडा जिहड़ा ना तो धोता जा सकता है, ना किसी काम आउंदा है, इस तरह जेकर जीवन विच पकियाई नहीं है, भाव जीवन सचियार नहीं है, इत्थे कच्चे तो भाव कूड़ा है, पक्के तो भाव सच्चा है। जेकर जीवन सच दे मार्ग ते नहीं चलिया तो तुसी एवें उहनूं तीर्थ यात्रावां कर करके कहो जी मैं फलानी थां ते इशनान कीता, फलानी थां ते मैं यात्रा करके आया, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो पातशाह जी कहते हैं ऐसी गल नहीं होने वाली। मेरे पातशाह ने स्पष्ट आख्या भांडा धोवै कौन जे कच्चा साजिया। मैं बेनती करदे हां साध संगत, अज असी सचियार बनने का यतन तो शायद नहीं करते, दयानतदार ईमानदार बनने का तो शायद यतन नहीं करते, पर यह काम सौखा है। सानू कोई ये ना कहे कि तू सच का काम कर बई, तू कोई परोपकार का काम कर, नहीं। सानू तो सौखा जिहा कोई कर्म कांड दसो जिहड़ा कर लईए। असी कर्म कांडां 'च फसी जाने। हालांकि मेरे पातशाह जी ने कर्म कांडां की बड़ी तगड़ी निखेधी की, परंतु असी सौखा काम लभदे, क्योंकि सच का जीवन जीवना कोई सौखा नहीं है। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने बहुत सुंदर फरमाया कि भलिया जेकर सच का जीवन जीवना है ना तो तू कहें आम जीवन है, नहीं। सच का जीवन कैसा है? पातशाह ने आख्या खन्यों तिखी वालों निकी एत मार्ग जान। ये कोई सौखा मार्ग नहीं है। असी लभदे हैं भी सौखा मार्ग होवे, वो की है सत संगत? मैं अर्ज कर रहा अजकल होड़ लगी है, तुसीं जाके देखो, तुहानूं कई तरह के पोस्टर्स मिलणगे, एड्स मिलणगियां बई फलानी यात्रा ते जाओ जी, फलानी यात्रा ते जाओ जी। भारत वर्ष विच तां बहुत सारिया गुरुद्वारियां विच आम तौर पर इहो जे सानूं पोस्टर लगे दिखते हैं बई फलानी यात्रा जी, फलानी बस ते यात्रा, फलानी रेल ते यात्रा, भाव यात्रा ही यात्रा तुरी जाती। सतसंग मैं बेनती करदे हां अपने इतिहासक गुरधामां ते इतिहास की वाकफी लैण जाना चंगी गल है। इतिहासक स्थानां ते जाके चढ़दी कला लैनी चंगी गल है। अपने गुनाह अपने पाप उत्थे जाके पश्चाताप करने, मुड़ के ना करने, बहुत वधिया गल है। ऐसी यात्रा मुबारक है। परंतु जेकर यात्रा होवे, मैनूं कई सज्जण मिले ने, मैं तो जी हर मस्या फलानी थां ते नहाउण जाना, हर पूर्णमाशी ते फलानी थां ते मैं इशनान करन जाना, हर साल मैं फलानी थां ते यात्रा ते जाना।
एक बारी एक नौजवान जिहड़ा कई साल लगातार आखे जी होले महल्ले ते जा रहे हैं, इन्ने साल हो गए ने। अच्छा, बड़ी चंगी गल है, तू कलगीधर पातशाह जी दे उस स्थान ते दर्शन करन जाना है जिथे उन्होंने खालसा साजिया सी 1699 की विसाखी नूं। पुछया भलिया अमृतपान किया? कहंदा जी नहीं। हैरानी हो गई, हद हो गई। तू इन्ने साल हो गए लगातार तू कहना कदी नागा नहीं पाया, तू कलगीधर पातशाह जी के उस स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहब ते जाना जिथे उन्होंने खालसा साजिया सी और खंडे बाटे की पाहुल दिती सी। तैनूं उत्थे जाके मन च फुरना ही नहीं आया, तू ये उत्थों चढ़दी कला नहीं लैके आया कि मैं भी खंडे बाटे की पाहुल लवां। तैनूं ये गुरु के बचन ही नहीं सुने कि धरे केस पाहुल बिना भेखी मूड़ा सिख। ते भलिया तू हर वारी हर साल यात्रा ते जाने का कोई लाभ है? मैनूं लगदा कोई लाभ नहीं। और गुरबाणी ने भी ऐसा ही आखिया कि भलियो जेकर तुसी तीर्थां ते चले गए और रस्मी तौर पर जाके वापस आ गए, जो पहले करते सी उही बाद च आके कीता। जे पहले झूठ बोलते सी तीर्थ यात्रा करके आके भी झूठ बोली गए, जे पहले बोतल पींदे सी तीर्थ यात्रा की आके फिर बोतल पीती, जेकर पहले बेईमानी करते सां तो तीर्थ यात्रावां भी करी जाए, बेईमानियां भी करी जाइए, तो इन्हां तीर्थ यात्रावां का कोई लाभ नहीं। मेरे पातशाह ने बड़ा स्पष्ट बाणी च आखिया जे नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पौ लत्थी नातियां दोए पौ चढ़ी असहोर। की फायदा है ऐसियां यात्रावां का? हाँ, ये है कि बार बार कोई यात्रा करता है, माड़े काम तो छड्ड के नहीं आउंदा, परंतु बड़ी टौर नाल आखदा मैं तो जी हर साल फलानी थां ते यात्रा ते जाना। उल्टा मन विच हंकार आ गया। ये फायदा कि घाटा है?